श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास और विशेष इस वजह से क्योंकि दिवाली का दिन आने वाला है और दिवाली से पहले पड़ने वाले जो 3 दिन होते हैं, पहला दिवाली से पहले पड़ने वाली एकादशी, उसके पहले पड़ने वाली प्रदोष जिसको धनतेरस के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा नरक चतुर्दशी का दिन। ये इतने पवित्र दिन होते हैं कि इन दिनों में किए गए सभी उपायों का, संपूर्ण उपायों का फल सीधे सीधे आपके खाते में जाता है। अगर आपके परिवार में कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है, काफी सारे कलेश अगर परिवार में है, या फिर धन नहीं बढ़ रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से अधूरी है, और तीसरा अगर आपका मान सम्मान में आपको वृद्धि करनी है, आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े, आपके मोहल्ले में आप जिस जगह पर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उस जगह पर आपकी बात को महत्व दिया जाए, सब लोग आपकी तरफ में आकर्षित हों, तो श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा जो अभी मथुरा के अंदर चल रही है, उसके अंदर पूज्य गुरुजी ने बहुत ही अद्भुत से उपाय बताए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, घर के आंगन में खुशियां ही खुशियां आएगी। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके संपूर्ण उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। मात्र आपको थोड़ी सी रुई और कपूर आपको जला देना है। साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता है, अगर इस बार चुके तो आपको अगले साल ही ये वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगी। सबसे पहले तो गुरुदेव ने बताया है कि अगर आपको अपने मान सम्मान में वृद्धि करनी है तो पूज्य गुरुजी ने अभी हाल ही में चल रही कथा के अंदर यह उपाय बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति लाल चंदन, पीला चंदन या सफेद चंदन, किसी भी प्रकार का चंदन से महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर अपने दाहिने हाथ की अंगूठा और छोटी उंगली को छोड़ करके जो तीनों उंगलियां बचती है, उन तीनों उंगलियों से जो त्रिपुंड बनाकर इसके बीच में अपनी अनामिका उंगली रखकर उसकी चंदन की बिंदी अगर अपने मस्तक और कंठ पर लगाना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है, तो निश्चितता है कि उसके मान सम्मान में हमेशा वृद्धि होगी ही होगी। तो ये तो पहला उपाय था जिसे आपको करना स्टार्ट कर देना है। कोई जरूरी नहीं है किस दिन, अगर आप इसे नियम के साथ में करते हो, या फिर एक काम ऐसा करना कि आप जब भी चंदन यहां पर लगाएं तो उसका चंदन थोड़ा सा इकट्ठा करके अपनी किसी डिब्बी में आप रख ले और उसको लगाना स्टार्ट कर दीजिए। शिवलिंग पर लगे हुए चंदन को लगाने से आपका मान सम्मान होना निश्चित है। ये तो पहला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था। दूसरा उन्होंने बताया कि जब भी आप गौ माता की पूजा करते हैं, है ना, जब भी आप गौ माता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं या उन्हें कुछ खिलाते हैं, है ना, तो दोनों ही समय पर एक मंत्र होता है। मैं कई बार अपनी कथाओं में बता चुका हूं, अपनी वीडियो में बता चुका हूं, आपको उन मंत्रों का उच्चारण करना ही पड़ता है, तभी जाकर के आपको संपूर्ण कार्य का जो फल होता है, जिसका पुण्य होता है, वो आपके खाते में जमा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। अब ठीक है, पहला वाला जो उपाय है किन लोगों को करना है। अगर आपके परिवार में आपको लगता है कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है ना, और पति पत्नी के बीच में अगर बात इतनी तक बिगड़ चुकी है कि अलग अलग रहने की कंडीशन आ गई है, या फिर दोनों के बीच में प्रेम बिल्कुल खत्म हो गया है ना, ये चीज ध्यान में रखना। बेशक लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, प्रेम खत्म हो गया है, बस काम चल रहा है, अगर इस तरीके की कंडीशन आ चुकी है ना, तो इस छोटे से उपाय को करना मत भूलिएगा। इन तीनों दिनों में से किसी भी आप दिन कर सकते हो। दिवाली से पहले वाली पड़ने वाली एकादशी, उससे पहले पड़ने वाली प्रदोष जो कि धनतेरस है, और तीसरा नरक चतुर्दशी के दिन। ठीक है, सबसे पहले आपको लेनी होगी थोड़ी सी रुई। ठीक है, अब रुई कितनी लेनी है आपको पता पड़ जाएगा कितनी रुई लेनी है। तो थोड़ी सी आपको अपने घर से रुई मिल जाएगी, और 2 से 3 टुकड़े आपको किसके ले लेने हैं, कपूर के। कितने लेने, केवल 2 से 3 टुकड़े कपूर के ले लेने हैं, छोटे छोटे। इन टुकड़ों को क्या करना, इस वाली रुई के अंदर ही रख करके, ध्यान से सुनना, ये आपने जो रुई ली है ना, इसी रुई के अंदर आपको दोनों तीनों टुकड़ों को रखना है और इनको वापस इसी के अंदर लपेट देना है, यानी कि इसकी पोटली सी बना लेनी है, इसी के अंदर लपेट लेना। ठीक है, लपेटने के पश्चात सुबह शाम कभी भी इन तीनों दिनों में आपको क्या करना है, ये जो पोटली आपने बनाई है रुई के कपड़े में लिपटे हुए कपूर की, इसे आपके घर के आसपास जो भी गौ माता आ जाए तो उस गौ माता की पूंछ से आपको टच करवाना है। क्या करना है,
गौ माता की पूंछ से आपको टच करवाना है मात्र, और अपनी कामना कह करके जब आप रात को सोएंगे तो रात को सोते वक्त आपको अपने तकिए के नीचे इस पोटली को रखना है। ठीक है ना, रात को सोते समय इस पोटली को आपको अपने तकिए के नीचे रख लेना है। और जब दूसरा दिन स्टार्ट होगा, जैसे कि आप एकादशी के दिन आप इस उपाय को करते हो जो कि कल पड़ने वाली है ना, और उसके दूसरे दिन जो है धनतेरस का दिन है, तो जब आप अगले दिन उठेंगे तो सुबह के समय आपके घर की जो भी दीवारें पश्चिम दिशा की तरफ है ना, आपके घर में पश्चिम दिशा की तरफ जाना है और इस पोटली में रुई के साथ ही जो आपने कपूर रखा हुआ है उस पोटली को जला देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। देखिएगा आपके परिवार के जो कलेश होंगे ना उसी दिन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच में प्रेम माहौल बढ़ने लगेगा और लोगों के बीच में जो है ना संबंध अच्छे बनेंगे। ये हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका समय बहुत खराब चल रहा है, समय विपरीत चल रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा है उसमें असफलता ही मिल रही है, सफलता किसी में नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए जाते हैं नौकरी नहीं लगती है, व्यापार चलाया व्यापार ठप हो गया, परिवार वाले लोग ताने देते हैं, मोहल्ले वाले लोग ताने देते हैं, आपको जब लगे कि आपका जीवन में कोई है ही नहीं है, एक छोटा सा उपाय दिवाली से पहले पड़ने वाले इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन आपको करना है। आपको लेना होगा थोड़ा सा धनिया। अब धनिया कौन सा लेना है, ध्यान रखना, जो आपने चित्र में देख पा रहे हो ना, ये वाला धनिया, सूखा धनिया आपको लेना है। ठीक है, कितना लेना है, आधी मुट्ठी, आधी मुट्ठी आपको धनिया लेना है सूखा हुआ, और आधी ही मुट्ठी आपको लेने होंगे आंवला। ठीक है ना, अब ये कौन से वाले आंवले लेने, जो सूखे आंवले होते हैं आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, आपको सूखे आंवले लेने हैं। धनिया और आंवले आधी आधी मुट्ठी लेना, अपने दाहिने हाथ में लेना, और दाहिने हाथ में लेने के पश्चात जो भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका दिन समय खराब चल रहा है, नजर लग चुकी है, परिवार वाले लोग ताने मार रहे हैं, कुछ भी, उस व्यक्ति के शरीर से सिर से लेके पैर तक आपको 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना है ना, और 21 बार घुमाने के पश्चात उनको किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। आपके घर के आसपास जब भी कोई गौ माता आ जाए तो सबसे पहले गौ माता की पूंछ से आपको उन सभी चीजों को जो आपने पोटली में बना करके रख लेना, और उसी पोटली को आपको गाय माता की पूंछ से टच करवाना है, और उसके पश्चात आपको गाय माता के आगे वाले जो दोनों पैर है ना, जिसमें भगवान भैरव है ना और हनुमान जी का अक्ष छुपा हुआ रहता है, आपको यहां पर इन दोनों से टच करवा देना है। और टच करवा देने के पश्चात किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके प्रवाहित कर देना है। अगर आप यहां पर नहीं जा सकते हो, काफी सारी समस्या होती है कि भैया हमारे यहां से बहुत ज्यादा दूर है, तब क्या करें, तब आप एक काम करना, उस पोटली को आप शिव मंदिर में जाइए, शिवालय ढूंढिए आपके अपने आसपास ही, और जिस शिवालय में जाएंगे वहां पर नंदी बाबा जरूर मिलेंगे। नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करवा दे। आपके उसी दिन से अच्छे दिन शुरुआत हो जाएंगे। आपका जो भी काट होगा, आपके मार्ग में जो भी समस्याएं आ रही होगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय। जो सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय है, ये किन लोगों के लिए है, आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए, आपके व्यापार को तरक्की पर ले जाने के लिए। अगर आप में कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, परेशान हो चुके हो, लोन चुकता नहीं हो रहा है, तो धन की जो भी समस्या है ना, जीवन से खत्म हो जाएगी। दिवाली से पहले पड़ने वाले ये 3 दिन में से किसी भी एक दिन आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको लेनी होंगी बेलपत्र। कितनी? 6 बेलपत्र आपको लेनी है, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। ये चीज ध्यान रखना, नहीं मिलती है शिवलिंग से उठा करके ले आना। और उसी के साथ में आपको चाहिए होगी 1 हल्दी, है ना। अब हल्दी की कौन सी लेनी है, पिसी हुई नहीं, 1 हल्दी की गांठ आपको चाहिए। ठीक है, इन्हें क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों में लेना है। आप सुबह शाम कभी भी, जो भी गौ माता आपके सामने आ जाए, है ना, या आपके घर के आसपास आ जाए, गौ माता का जो ये मस्तक होता है, ये वाला, ये मस्तक गौ माता का भगवान शिव का स्थान होता है। इस जगह पर आपको उस मुट्ठी को टच करवा देना है। किसी भी पीले कपड़े में, किसी भी पीले कपड़े में 6 बेलपत्र और 1 हल्दी की गांठ की आपको पोटली बनानी है, और आपके घर में जिस जगह पर भी धन रखने का स्थान है वहां पर आपको रख देना है। लेकिन ध्यान रखना, आपको ये पोटली सिर्फ और सिर्फ 21 दिन तक ही रखनी है। ठीक है ना, ध्यान से। कैसे? अगर आपके घर में धन की कमी है ना,
घर में धन रखते हो तो वहां पर, व्यापार में जो भी गल्ला वगैरह है वहां के लिए कर रहे हो तो वहां पर आप रख देना। कितने दिन तक? 21 दिन तक रखे रहने देना। 21 दिन के पश्चात आपको ये पोटली निकाल करके घर के मंदिर में रख देनी है, और उसके पश्चात जब भी आपको मौका मिले इस पोटली को किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में आपको प्रवाहित कर देना है, अपने परिवार की धन संपदा की कामना करते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति दिवाली से पहले पड़ने वाले जो 3 दिन होते हैं, एकादशी, धनतेरस और नरक चतुर्दशी के दिन, अगर एक बार भी इन उपायों का शरण कर लेता है ना, उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।